ही पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और आसिम वकार आज ये पूरा वितंडा और कांड रचने वाले। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आसिम वकार जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, बिना बुलाए बिना समय तय किए ये ड्रामा करने आप कांग्रेस दफ्तर क्यों गए थे? नहीं सर, ये आपका आरोप है मुझ पर और मैं चाहता हूं कि आप अपना आरोप वापस लीजिए। मैंने पहला वीडियो आज से 5-6 दिन पहले जारी किया था, फिर 3 दिन पहले एक और वीडियो जारी किया। मैंने उसमें बताया था कि 36 घंटे अगर जवाब नहीं आता है तो मैं जनाब ब्रिजलाल खाबड़ी साहब से मिलकर ये पूछूंगा कि क्या मध्य प्रदेश की तरह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। अगर हाँ तो ऐलान कीजिए और नहीं तो कमलनाथ का विरोध कीजिए। ये अचानक नहीं था। आपको अपॉइंटमेंट मिला था? नहीं सर, मैं तो टेलीफोन करके उनको, मैं तो चाह रहा था, देखिए अगर मैं आपके घर आऊंगा तो मैं कैसे आऊंगा? जब बुलाऊंगा तब आओगे कि जबरदस्ती चले आओगे? सर मेरा तरीका मतलब कहीं भी बयान जारी करोगे कि आज आपके घर आना, पहुंच जाओगे? नहीं सर, अगर मैं आपके घर आऊंगा। आप जानबूझकर उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं, आप उन्माद क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा स्पष्ट आरोप है आपको। अच्छा, सारा उन्माद और सारी उत्तेजना हम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले कमलनाथ साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी फिर बोल रहा हूं कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने वाले बाबा का समर्थन करेंगे, मुसलमानों पे बुलडोजर चलाने वाले, ऐलान करने वाले बाबा का समर्थन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनको अपना जहाज प्राइवेट भेजकर बुलाएंगे। सर ये शुरुआत किसने की? आप बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस का विरोध करने लगे? नहीं, बीजेपी का ही विरोध कर रहा हूं। जब कांग्रेस के नेता कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल की राह पर चल पड़े और खुद वो हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, अभी आपने बाइट चलाई, वो कह रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं, जनसंख्या बताती है कि हिंदू राष्ट्र है। यही बात मैं सुनना चाहता था खाबड़ी साहब से, यही बात मैं सुनना चाहता हूं राहुल गांधी साहब से। और अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं तो कमलनाथ उसमें नफरत का जहर कैसे बेच रहे हैं बिना उनकी मर्जी के? आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप खुद बीजेपी की बी टीम है। कभी इस तरह बिना टाइम लिए अपने सदर के यहाँ भी जाइए ना। सर हमने तो कोई ऐलान नहीं किया कि हम नहीं, हमने तो कोई ऐलान नहीं किया कि हम फला धर्म का राज बनाएंगे। हमने तो बिल्कुल भी ऐलान नहीं किया कि साहब हम कांग्रेस अपना ऐलान वापस ले ले। राहुल गांधी जी मुझसे या देश से माफी मांग ले। सर राहुल गांधी जी एक बार प्रियंका गांधी जी या दिग्विजय सिंह जी या आचार्य प्रमोद कृष्णन जी या प्रमोद तिवारी जी या जो नए अध्यक्ष बने अजय राय जी, इनमें से एक से भी आप ये कहला दीजिए कि कमलनाथ ने जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया है वो गलत है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। मैं हाथ जोड़कर कोहनियों से मैं माफी मांगूंगा और फिर कभी जिंदगी में कांग्रेस कार्यालय की तरफ पलट के नहीं। आज आप अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर? नहीं, मैंने तो सर देश के सामने कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको उजागर किया है। ब्रिजलाल खाबड़ी साहब को साफ तौर पे बताना चाहिए था और कांग्रेस को चाहिए है कि वो अभी फिर बताए मुझसे। मतलब किसी के भी पार्टी कार्यालय में जबरन घुसोगे और कहोगे कि हमको टाइम दो, हमसे बात करो? नहीं, मैं कहां घुसा? ये कोई तरीका है? ये कोई शिष्टाचार है? मैं घुसा ही नहीं, मैं तो इल्तिजा कर रहा हूं, मैं तो गुजारिश कर रहा था। अगर मुझे परमिशन देते तो मैं जाता। तो ये वितंडा यूपी में क्यों रचा आपने? जाइए ना कमलनाथ से पूछते, वहां क्यों नहीं गए? सर देखिए, मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मैंने कहा था मैं दिल्ली जाऊंगा, मैंने अपने वीडियो में जारी किया है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, मैं तो इल्तिजा कर रहा हूं, मैं तो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि देश के मुसलमान आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में आप भी हिंदू राष्ट्र ही बताना चाहते हैं? बीजेपी और आप में क्या फर्क है? यह आरोप है कि आप बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं और ये सच्चाई है कि कांग्रेस बीजेपी की राह पे चल पड़ी। आप कैसे इनकार कीजिएगा? इतनी देर में आपने एक बार भी मेरे सामने ये नहीं कहा कि हाँ कमलनाथ गलत हैं। पर आज कांग्रेस डिबेट में आई नहीं, मैं क्या करूं? मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। तो वहां जब मैं गया था वहां खाबड़ी साहब भी भाग गए और यहां भी कांग्रेस भाग गई। कोई आपसे भागा होगा नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? बुलाइए, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा दफ्तर है। सर एक काम कीजिए, आप
जो आपके टच में नेता हो उसको टेलीफोन पे बुलाइए। कभी मैं इस उनसे तरह सवाल सपा के पूछूंगा। कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में या राजू दास के तरफ जाके दिखाओ ना। सर जिनसे सर एक भारतीय तो ऐसे परेशान कांग्रेस, ऊपर से आप ये बदतमीजी कर रहे हो उनके साथ। सर मैं माफी मांग लूंगा, खाली एक बार किसी कांग्रेसी से कहला दीजिए कि वो अपनी गलती पे निदामत अरे है, उनको हजरत कोई क्षमा आए मांग तब रहे तो हैं। पूछूं, बुलाया तो था। बुलाइए सर, किसी को बुलाइए। किसको बुलाऊं? आप किसी कांग्रेसी को फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि क्या कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ हैं। तो आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाए? मैं चाहता हूं कि पूरे देश में कांग्रेस चुनाव जीत जाए और राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्यों कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने जाते मैं हो? कहां कर रहा हूं? कमलनाथ खुद गड्ढा खोद रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए। आप पूरे कांग्रेस देश में कमलनाथ जो है वो राहुल गांधी जी के पीठ में छुरी मार रहे हैं। आप अच्छा, मैं गया था हिंदू राष्ट्र समर्थन करने, नहीं मैंने कहा था कि नहीं जाके वो बाबा वागेश्वर यही का आरोप समर्थन कर आपके दीजिए। ऊपर है कि आप भी यही सब करते हो। सर मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैंने कहा था कि आप जाके समर्थन कर दीजिए? अरे बाबा को बुलाया, प्रवचन कराया, आप क्यों उछल रहे हो इतना? तो यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं कि आप समर्थन करा दीजिए एक बार। अब आए कोई तब तो कराऊं। भाई जो बाबा ये कह रहे हैं कि हिंदू राज बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम बाबा से है या कमलनाथ से या कांग्रेस से? नहीं मुझे इस एजेंडे से प्रॉब्लम है जो देश में कम्युनल एजेंडा है। और कमलनाथ नहीं, इनको कम्युनल नाथ बोलिए। अब ये कमलनाथ नहीं रहे हैं, ये कम्युनल नाथ हो गए हैं। और कम्युनल नाथ साहब ने अपना कम्युनल एजेंडा कांग्रेस की तरफ से दिखा दिया है। लड़ाई ये जारी रहेगी, चाहे आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपनी कौम की तरफ से आप कौन सवाल होते पूछ रहा हैं हूं। कि कौन सेकुलर है कौन नहीं, इसका सर्टिफिकेट बांटने वाले? सर मैंने तो इमरान आप प्रताप तो बड़ी खुद साहब वही का काम नाम करते हो। सर हु आर यू? सर मैंने इमरान प्रताप बड़ी साहब का नाम लिया था। आप लगाइए फोन उनको, उनसे पूछिए कि क्या कमलनाथ के साथ खड़े हैं या आसिम वकार के साथ खड़े हैं। अभी बात साफ हो जाएगी। आप लगाइए फोन। आपने ये जो कुछ किया, ये क्या असदुद्दीन ओवैसी से पूछ कर किया था या अपने मन से किया है? देखिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे मेरी पार्टी ओके। या मेरे नेता को तो मतलब ये नुकसान ओवैसी साहब आपसे करवा रहे हैं? नहीं सर, फिर मैंने आपसे कह दिया मैं कोई काम ऐसा नहीं करता जो मेरी पार्टी या मेरे नेता को नुकसान पहुंचे। या अगर आप मेरे नेता से ही पूछिएगा तो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ऐसे आदमी का समर्थन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी नहीं कह सकते ये बात। 144 लगी है और जबरदस्ती गाड़ी लेके कांग्रेस दफ्तर घुसोगे? अरे सर ये पॉलिटिकल कल्चर है। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं तो नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि राहुल जी कह दें एक बार कि कमलनाथ का एजेंडा उनका निजी एजेंडा है, कांग्रेस इस एजेंडे पे नहीं चलेगी। चुनाव आपके कहने पे कांग्रेस नहीं लड़ेगी? मैं कब कह रहा हूं? आप सलाह ना दीजिए कांग्रेस। नहीं मैं कोई सलाह देने वाला होता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। मैं दिग्विजय सिंह साहब से सवाल पूछूंगा, वो मध्य 10 प्रदेश के सीट नेता लड़ने हैं। के लाले हैं आपके और कांग्रेस पर सवाल उठाते हो। दिग्विजय सिंह साहब से सवाल पूछूंगा, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, मैं आपके मुख्यमंत्री रह चुके मित्र हैं। राजू दास जी को आमंत्रित करता हूं।